हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नावली 9.3 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि आकृति 9.23 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार से है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात करें। ये फिर से देखेंगे ना, पहला नंबर प्रश्न का यही वाला फिगर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न आप अपने सामने यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर फिर से जो जो प्रश्न में दिया गया है ना, जो हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया है तो लिख दीजिएगा। ए ओ बी यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है तो लिख लेंगे। हमें यहाँ पर से फिर से ज्ञात क्या करना है, तो देखेंगे कौन ए डी सी। तो हम कौन ए डी ए फ्रेंड्स ए डी सी यहाँ पर क्या है जो ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले तो फिगर आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो दिया गया है ना वो लिख लेंगे। कौन बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। इतना फ्रेंड्स प्रश्न आपके बुक में दिया गया था जो हमने लिख लिया है। हमसे यहाँ पर बोला गया कि कोण ए डी सी क्या होगा, जो यहाँ पर ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, ए ओ सी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से अगर ए ओ सी ले लेंगे ना तो ये किसके जोड़ने के बाद आएगा, तो आप कहेंगे छोटा वाला ए ओ बी को जोड़ देंगे, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स कौन बी ओ सी को जोड़ देंगे। अगर ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे तो हम ये पूरा बड़ा वाला ए ओ सी निकल जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना, कौन ए ओ सी बराबर कौन ए ओ बी प्लस कौन यहाँ पर हो जाएगा बी ओ सी। ठीक है, यहाँ लिखिएगा ए ओ सी बराबर ए ओ बी कितना है, आप कहेंगे 60 डिग्री। बी ओ सी कितना है, आप कहेंगे 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ए डी सी हमें जो ज्ञात करना था ना, लिखेंगे ए डी सी बराबर, ये फ्रेंड्स 1/2 ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। देखेंगे ए ओ सी है ना, ये फ्रेंड्स हमारा आधा हो जाएगा किसके, था ए डी सी के। ठीक है, तो जस्ट वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, ए डी सी बराबर 1/2 ए ओ सी। ये कैसे आया है, जो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख देंगे। एक ही चाप से एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर कोण, जस्ट ऐसे करके लिख दिया ना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर 1/2 ए ओ सी तो अभी जस्ट निकाले हैं 90 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, पहले ही 45 लिख दिए, अब काटेंगे तब ना आएगा 45। अब 45 में 1 से गुना कीजिएगा तब 45 डिग्री ही आएगा। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से ए डी सी बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 45 डिग्री। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पर क्या बोला गया है। दूसरे में बोला गया है ना कि किसी वृत्त की एक जीवा की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप पर किसी बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात करना है। कैसे करके निकालेंगे, तो जस्ट फिगर है फ्रेंड्स जो ना, यहाँ पर कुछ ऐसा ही बनेगा। जैसे कि हम पहले ना यहाँ पर एक फिगर बना करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जस्ट एक वृत्त है, वृत्त के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, इधर से हम जीवा दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला इसको यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर से आप देखेंगे ना, ऊपर और नीचे दो त्रिभुज का निर्माण हो गया है। और त्रिभुज का फ्रेंड्स तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अंतरिम कोण ज्ञात करना है, दीर्घ चाप लेकर के अंतरिम जीवा से लेकर बिंदु तक ना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर से एक जस्ट ऐसे कर करके बना देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। बिंदु के बराबर है अंतरिम कोण, दीर्घ चाप है तो बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो हमने आपको अभी बताया था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री होगा। बताइएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी और यहाँ पर सी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि ये हमारा ए बी, ये हमारा यहाँ पर से बी सी, ये हमारा से सी है, ये सभी का सभी बराबर होगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी नाम चाहें तो इसका नाम भी वो दे दीजिए।
ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला ए बी अगर हमारा यहाँ पर मान लेते कि अगर ये 5 सेंटीमीटर रहता है ये फ्रेंड्स ए बी, तो ए ओ भी उतना ही रहता और बी ओ भी उतना रहता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर में ए ओ बराबर में ओ बी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो दिया ही गया है, लिख लेते हैं दिया है। बताएंगे आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर से ज्ञात क्या करना है, ये देखेंगे ना तो ए और सी अभी ये तो छोटा वाला दिया गया है ना अंदर, ये फ्रेंड्स बाहर ही निकालना है बड़ा वाला। ठीक है, अगर ये वाला आप निकाल लेंगे ना तो यहाँ पर से अच्छा इसका नाम भी कुछ दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो फिर फ्रेंड्स अगर ए सी बी निकाल देंगे तो ए डी बी भी निकल जाएगा, तो यानी कि यही निकालना है। तो लिखेंगे कौन ए सी बी बराबर, अच्छा ए सी बी व कौन ए डी बी भाट, यानी कि ये क्या है जो हमें यहाँ पर बताना है। क्लियर है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुज आपस में समान हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ना चूंकि ए ओ, अच्छा चूंकि मत लिख लिए यहाँ पर ना, इसके बराबर है तो लिख देंगे डायरेक्ट त्रिभुज ए ओ बी बराबर। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। हमारा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री अगर हो जाएगा, तब जस्ट फ्रेंड्स देखेंगे ए ओ बी अगर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो हमारा कोण ए सी बी, ये वाला ए सी बी बड़ा वाला निकाल रहे हैं तो लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, ये जो ए ओ बी है ना छोटा वाला, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 ए ओ बी। कैसे होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ऊपर भी लिखा था जस्ट वही चीज़ यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक चाप से केंद्र व वृत्त पर बने कोण। तो यहाँ भी फ्रेंड्स कोण ए सी बी बराबर 1/2, और ये कितना निकालें 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री के बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुना 60 डिग्री, और 2 से 60 फ्रेंड्स यहाँ पर 30 बार में कट जाएगा, तो ए सी बी बराबर हमारा यहाँ पर 30 डिग्री निकल गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना ए डी बी बच गया है, तो लिखेंगे कोण ए डी बी। ठीक है, अच्छा ये निकालना है तो इतना भाट कर देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर इसलिए जो हमारा ए डी बी सी है, अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर बना था ना, ए डी बी सी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स इसी के अंदर में देखेंगे ना इस प्रकार से है ना, यहाँ पर से एक जो फिगर ऐसे करके हम बनाए थे, तो देखेंगे ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसी को फ्रेंड्स चक्रीय कहा जाता है। यहाँ 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 इस प्रकार से घूमते जा रहा है ना, यही हो गया हमारे एक चक्रीय चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 180 डिग्री के। ठीक है, अच्छा ए सी बी तो हमारा यहाँ पर आ चुका है 30 डिग्री, अभी ना निकाले हैं तो लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री। ए डी बी तो हमें नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री का है। तो लिखेंगे कौन ए डी बी बराबर 180 डिग्री, और 30 डिग्री इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा माइनस में हो जाएगा 30 डिग्री। देखिएगा प्लस वाला बिल्कुल माइनस में हो जाएगा, तो कौन ए डी बी बराबर 180 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक रही है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तीसरे पर। तीसरे का फ्रेंड्स यहाँ पर ना फिगर भी दिया गया है, देखिए बोला गया आकृति 9.24, यही आकृति है, ये देखेंगे यहाँ पर 9.24 है ना। बोला गया जहाँ पी क्यू आर, ये फ्रेंड्स पी क्यू आर 100 डिग्री है तथा पी क्यू आर केंद्र ओ से वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, तो कोण ओ पी आर ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ओ रहा, ये पी रहा, ये आर रहा, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यह फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कोण ओ पी आर। ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यही वाला फिगर है ना, तो यहाँ पर से देखेंगे हम यहाँ पर एक रचना कर सकते हैं। रचना कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर से लेकर के ये देखिएगा, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पर इस प्रकार से मिला देंगे, यहाँ पर इसका नाम ऐसे दे दीजिएगा। ये फ्रेंड्स बुक हमारे स्टूडेंट का है इसलिए हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहे, आप यही वाला फिगर कॉपी में बना करके ना यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिएगा। ठीक है, इसका चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स उतना बताने से बढ़िया है ना हम यहाँ पर एक फिगर ही बना देते हैं, हो सकता है कि बाद में अगर आप देखें तो आपको समझ में ना आए। देखिएगा ये फिगर फ्रेंड्स आपके बुक से देख करके हमें भी जस्ट बना रहे हैं जैसा जैसा दिया गया है। यहाँ पर P है, R है, ये हमारा Q है, ये हमारा O है। हम फ्रेंड्स से बोल रहे थे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से बोलेंगे तो एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ना अंदर। ठीक है,
अब हम क्या कर देंगे, पी क्यू आर है तो इसका नाम हम यहाँ पर से दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमारा 100 डिग्री है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 100 डिग्री, ये दोनों का योग ना 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 100 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक ये वाला हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अच्छा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला तो यहाँ पर 80 डिग्री हो गया है। अब हम यहाँ पर से चलते हैं ना, रचना क्या की है, यहाँ से पी एस और यहाँ पर से कहेंगे आर एस, दो हम जीवा खींचे हैं। तो बस वही वाला चीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एस तथा आर एस, ये हम रचना की है, तो पी एस तथा आर एस दो जीवाएं खींची। आप चाहें तो यहाँ पर बगल में रचना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पी क्यू आर एस क्या था, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला हमारा क्यू और ये वाला एस, ये दोनों का मान 180 डिग्री का बराबर होगा। हमने तो वैसे भी पहले ही आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर पूरा लिख कर चलेंगे ना। कौन क्यू कौन एस बराबर 180 डिग्री, जिसमें कि फ्रेंड्स क्यू दिया गया था 100 डिग्री, कौन एस हमें नहीं पता था। तो कौन एस हमें जानना था, तो कौन एस बराबर 180 डिग्री में से ये वाला 100 को घटा देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 लिखना था। अब फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिख दिए थे। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए ये तो 80 डिग्री हमारे यहाँ से निकल गया है। अब फ्रेंड्स हम पी ओ आर में चलेंगे। ठीक है, पी ओ आर तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर लिखेंगे कौन पी ओ आर बराबर, पी ओ आर कैसे निकलेगा। ये फ्रेंड्स जो पी एस आर है ना, इसका 2 गुना करने पर, तो 2 गुना पी एस आर कैसे, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम पीछे लिखे था ना, एक ही चाप से केंद्र पर केंद्र के वृत्त पर बने कौन, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। कौन पी ओ आर बराबर 2 गुना पी एस आर, तो पी एस आर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। तो गुना 80, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रेंड्स इसका मान रहेगा ना, उसका जस्ट डबल इसका मान रहता है। तो ये 80 डिग्री है, तो यहाँ से निकल जाएगा 160 डिग्री। अच्छा फ्रेंड्स अभी 160 है तो इसका मान एक से एक्स मान लेंगे, क्योंकि अंदर वाला त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री। तो 160 डिग्री ये है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा निकल करके 20 डिग्री। तो यानी कि ये एक से एक्स है, तो 10 इधर होगा 10 इधर होगा, तो इसका पी का मान 10 और आर का मान भी 10 आ जाएगा। क्लियर है? फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाएंगे ना, देखिए सबसे पहले इतना यहाँ पर आ गया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर था, पी ओ आर था ना, तो लिखेंगे पी ओ आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वाला पी ओ बराबर हो जाएगा ओ आर का। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर हो जाएगा पी आर का। ये सभी का सभी फ्रेंड्स आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि पी ओ बराबर में ओ आर बराबर में, अच्छा इसको फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक के जो खींचा गया है पूरा त्रिज्या, तो लिख लेंगे यहाँ पर से आर त्रिज्याएं। बताइए क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये आर किसको मान है, ये वाला बड़ा वाला आर नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, हम इसको यहाँ पर आर लिखे हैं त्रिज्या। ये फ्रेंड्स देखेंगे, ये इसको ये वाला इसको हम आर लिखे हैं यहाँ पर त्रिज्या। अब ये मत सोचेगा कि इसको लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि तो प्रश्न में पी की बारी हुआ उसका नामांकन किया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कौन ओ पी आर बराबर हो जाएगा कौन ओ आर पी का। कैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखिएगा सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो फ्रेंड्स हम दोनों को एक्स एक्स माने थे ना अभी जस्ट, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, एक 160 डिग्री दिया हुआ था और तीनों का योग 180 डिग्री का बराबर था ना, तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x 180 डिग्री, प्लस वाला इधर आएगा फ्रेंड्स तो माइनस में 160 डिग्री। 2x है तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, 180 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 20 डिग्री, ये 2 गुना में ना है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से 20 कट जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 10 डिग्री। तो देखेंगे इसके जगह पर 10 इसके जगह पर 10 आप रख देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर का सभी प्रश्न बढ़िया से हल हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न, यहीं पर सोल्व करेंगे। देखिएगा बोला गया है ना क्या, आकृति 9.25, यह आकृति है कोण ए बी सी। ये फ्रेंड्स ए बी सी ये वाला त्रिभुज है जो 69 डिग्री दिया गया है। कोण ए सी बी, ये फ्रेंड्स ए सी बी ये वाला है जो यहाँ पर 31 डिग्री दिया गया है। बी डी सी, ये फ्रेंड्स बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये वाला बी डी सी, इसको यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज हम ए बी सी में चलेंगे।
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में फ्रेंड्स ए बी सी यहाँ पर चलेंगे ना, तो देखेंगे सबसे पहले लिख देंगे यहाँ से कौन बी ए सी, है ना। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से ले लेंगे बी सी ए, 3 गो हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे करके लिखिए बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस कौन बी सी ए। और फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोनों का योग किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री के बराबर, तो यहाँ 180 डिग्री लिख लीजिएगा। बी ए सी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन ए बी सी तो पता है कि 69 डिग्री दिया गया है, पता है ना। और फ्रेंड्स यहाँ से बी सी ए भी पता है कि 31 डिग्री दिया गया है, तो इसका जगह 69 डिग्री, इसका जगह 31 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर से हमें बी ए सी नहीं पता चल जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, बराबर के इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में, तो 9 1 10, 6 3 9 1 10, 100 डिग्री ना, इधर आएगा तो माइनस में 100 डिग्री। 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो फ्रेंड्स बी ए सी कितना निकल जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे कौन बी डी सी बराबर हो जाएगा बी ए सी का, होगा कि नहीं। ये फ्रेंड्स बी डी सी बराबर हो जाएगा बी ए सी के, आप कहेंगे बिल्कुल, तो जो इसका मान होगा वही फ्रेंड्स इसका मान रहेगा। तो अगर ये फ्रेंड्स बी ए सी 80 डिग्री है तो बी डी सी भी 80 डिग्री होगा, तो बराबर लिख सकते हैं 180, ये फ्रेंड्स 80 डिग्री के। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे, तो लिख लीजिएगा एक ही वृत्त, अच्छा एक ही वृत्त फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा वृत्त पर फिगर, जो यहाँ पर फ्रेंड्स वृत्त बना हुआ है ना, एक ही वृत्त के खंड पर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहीं वाला पर से ये वाला बना गया त्रिभुज है, यहीं पर से फ्रेंड्स ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रूव हो जाता है। बताएंगे क्या चौथा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, 5वां नंबर देखिए। 5वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आकृति यही वाला फिगर है, ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए सी ये रहा फ्रेंड्स ए सी, ये रहा यहाँ से बी डी, ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी ई सी 130 डिग्री है। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बी, अच्छा ई कहाँ, अच्छा ये रहा ई बी ई सी, ये फ्रेंड्स 130 डिग्री दिया भी गया है, ई सी डी 20 डिग्री है, ये फ्रेंड्स 20 डिग्री है, तो बी ए सी यहाँ पर याद करना बिल्कुल। चलिए ये फ्रेंड्स फिगर आप अपने सामने रखेंगे, है ना। 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स फिगर में आप देखेंगे ना, तो हमें बी ए सी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन, अगर बी ई सी और कौन डी ई सी को देखिएगा ना, तो ये दोनों हमारे 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही रेखा पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे रैखिक युग्म। देखिए जस्ट इस प्रकार से आप कहेंगे ठीक है। अब बी ई सी, ये सी था बी ई सी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 130 डिग्री दिया ही गया है, तो यहाँ पर से क्या कौन डी ई सी नहीं निकल जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई सी 180 डिग्री, अब प्लस वाला फ्रेंड्स इधर आएगा तो माइनस में 130 डिग्री, 180 में से 130 जाएगा तो क्या 50 डिग्री यहाँ पर नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा डी ई सी का मान आ गया 50 डिग्री। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पता होना चाहिए त्रिभुज ई डी सी में यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा ना कोण ई, कोण डी और कोण सी, तीनों का योग फ्रेंड्स 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता ही 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोण ई यहाँ पर देखेंगे तो है हमारा यहाँ पर दिया गया 50 डिग्री, तो आप ये लिख लीजिएगा 50 डिग्री, ठीक है। कोण डी हमें नहीं पता है, और कोण सी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री, हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से निकल जाएगा ना कोण डी बराबर 180 डिग्री, 50 20 से 70, अब प्लस वाला इधर आएगा फ्रेंड्स तो माइनस में, 180 में से 70 जाएगा, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर से कोण डी भी निकल गया है ना, तो लिखेंगे कोण बी ए सी जो कि बराबर हो जाएगा बी डी सी के, जो फ्रेंड्स क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर से यहाँ पर कोण बना है, तो यहाँ पर हमारा जो कोण बी ए सी है ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। यही फ्रेंड्स हमसे पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब फिगर यहाँ पर आपके सामने दिया गया था, क्लियर है, जैसा जैसा यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स वैसा वैसा हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जस्ट इस प्रकार से 5वां नंबर भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 6 7 8 9 5% हमने बताया है ना, 4% यहाँ पर आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल के वीडियो में हम सोल्व करवा देंगे, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।